हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीवीएम के यू बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, पेपर नंबर 401 है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं 23-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ साझा किया जा रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बीबीएम के यू के, ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सजेशन क्या होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें एमसीक्यू अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन कैसे तैयार होता है वो समझना, उसके बाद आप सजेशन लेने के लिए आगे बढ़ना। सबसे पहली बात, हम लोग पिछले 10 वर्षों के PYQ को ध्यान में रखते हैं कि 10 साल में क्या क्या पूछा गया है। दूसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी क्या पूछा जा रहा है, उस पर हम लोगों का पूरा फोकस होता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है विनोबा भावे का, बीबीएम के यू का, वो। और चौथे में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, बीएड एमएड मैंने कर रखा है और एमएड मैं बीबीएम के यू से ही कर रहा हूँ। और सेमेस्टर 4 में 23 तारीख को मेरी आखिरी परीक्षा है। तो आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ बीबीएम के यू। तो जिन लोगों को सजेशन चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाले पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल जो है एग्जामिनेशन में आए हुए थे। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर TC 401। 4 का मतलब होता है 4th सेमेस्टर और ये 1 का मतलब आपको बता रहा है पेपर नंबर 1। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर, फुल मार्क्स है 40 का। वक्त आपको मिला था 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में ये पेपर आपको सॉल्व करके आगे बढ़ना था। सेक्शन ए देखिए, MCQ पूछा गया है और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, A teacher implements a strategy to encourage both boys and girls as participate in all classroom activity regardless of a traditional gender roles. The practice aims to address। एक शिक्षक क्या कर रहा है, पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को परवाह किए बिना कि लड़कियां अच्छा गाना गाती है, लड़के शरीर से मजबूत होते हैं, तो उसको जो है परवाह नहीं कर रहा है टीचर, और लड़के और लड़कियों को कक्षा के सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तो वह क्या करना चाह रहा है टीचर? जेंडर आइडेंटिटी यानी कि लिंग पहचान की बात कर रहा है, जेंडर बायसनेस दिखा रहा है, जेंडर रोल दिखा रहा है, या फिर जेंडर कंसिस्टेंसी यानी कि लिंग स्थिरता के बारे में वो बात कर रहा है। चारों सवाल है। तो देखिए यहाँ पे टीचर जो है जेंडर से ऊपर जो है चीजों को लेकर जा रहा है। जेंडर से ऊपर कहने का मतलब है कि जेंडर बायसनेस वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेंडर बायसनेस तो होगा नहीं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि लिंग जो है वो क्या है, लिंग कंसिस्टेंसी यानी कि लिंग स्थिरता के बारे में वो बात कर रहा है। आगे देखिए अगला सवाल, In which socialization process children learn appropriate gender roles at early age? यानी कि किस सामाजिकरण प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही उचित लिंग भूमिकाएं सीख लेते हैं, आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जहां पर जेंडर जो है बायसनेस उसके पिताजी, उसके दादाजी, उसके दादी से मिल रहा है बच्चे को, तो वो वहां पर क्या करेगा, जेंडर जो है स्टीरियोटाइप नहीं, हाँ यही होगा, रूढ़िवादिता ही इसका सही आंसर है। जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो देखता हुआ आ रहा है अपने फैमिली में, तो उसी को वो आगे बढ़ा लेगा, उसी को वो आइडेंटिटी मानकर आगे बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, जेंडर रोल्स आर यानी कि लिंग भूमिकाएं क्या है? सीखा हुआ व्यवहार है, कैदी समान व्यवहार है यानी कि लर्न बिहेवियर है, या इनमेट बिहेवियर है, या फिर बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में। देखिए ये गलत इन्होंने लगाया, जिन्होंने भी लगाया है। देखिए बायोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्शन है वो है आपका सेक्स, ठीक है। आपका जो है सेक्स जो है वो अलग अलग है, लेकिन जेंडर जो है वो सोसाइटी का बनाया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना था। तो ये क्या हो जाएगा, लर्न बिहेवियर, आपने सीखा हुआ है, ये ऐसा जो है आपको सिखा दिया गया है कि लड़कियां अच्छा गाना गाती है, तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय अ जेंडर? लिंग से आपका क्या तात्पर्य है? सिग्निफिकेंस ऑफ अ नंबर, संख्याओं का महत्व है? बिल्कुल नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ अपीयरनेस यानी कि उपस्थिति का महत्व? बिल्कुल नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल, पुरुष या महिला होने का महत्व? ठीक है, ये सही लग रहा है। अमीर और गरीब होने वाली बात यहाँ पे कहाँ आती है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट केम इन विच ईयर? दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष आया? तो देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, 1961 में ये आया था, और ये विनोबा भावे में भी इसी साल जो है सेमेस्टर 4 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। और
इसमें कहा गया कि अगर आप दहेज ले भी रहे हो या दे भी रहे हो, दोनों ही अपराध है। बात करेंगे सेक्शन बी की। 2 सवाल आपको यहां से करने हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट आंसर 5-5 मिलेगा। पहला सवाल, स्टेट द इश्यू ऑफ इंडियन वुमेन रिलेटेड टू जेंडर इन इंडिया। भारत में भारतीय महिलाओं के लिंग संबंधी मुद्दों के बारे में बताइए। अगला सवाल है, लैंगिक पहचान के परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करें। पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर आइडेंटिटी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, वुमेन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, महिलाएं और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात करिए। क्वेश्चन नंबर 5वां, इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर स्कूलिंग, यानी कि लैंगिक विद्यालय का महत्व को आप बताएंगे। बात करेंगे सेक्शन सी की। 10+10 20 मार्क्स आपको यहां से आएगा। पहला सवाल, राइट डाउन द पैराडिज्म शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडी इन विच इन व्यू ऑफ अ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में सामाजिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन की ओर प्रतिमान विस्थापन का वर्णन कीजिए। 7वां सवाल, हाईलाइट द रोल ऑफ मीडिया इन वुमेन एक्सेस इन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा में महिलाओं की पहुंच तथा मीडिया की भूमिका को उजागर करें। 8वां सवाल, डिस्कस इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ टीचर एंड स्कूल करिकुलम ऑन चिल्ड्रेन, बच्चों पर शिक्षकों के पढ़ने वाले प्रभाव और विद्यालय पाठ्यक्रम के प्रभाव का विस्तार पूर्वक बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के मुख्य तथ्यों को लिखिए। तो ये था आपका पेपर 401 का, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, बीबीयू का, BBMKU का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।